नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी प्यारी सी कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है गृह नीति, जिसमें बेटा अपने माँ के द्वारा पत्नी की गई शिकायतें और पत्नी द्वारा अपनी माँ की गई शिकायतें इनसे बड़ा त्रस्त है। रोजाना उनकी शिकायतों के पुलिंदे खुलते ही रहते हैं। उसकी पत्नी बड़े घर से आई है, माँ को उससे काफी सारी शिकायतें हैं। आखिर बेटा जब उगता जाता है तो कुछ सोच के उन दोनों के साथ में एक रणनीति अपना लेता है और उस नीति के तहत उन दोनों से व्यवहार करता है। क्या उसकी रणनीति काम में आती है? क्या शिकायतों के पुलिंदे खुलना बंद हो जाते हैं? चलिए हम सुनते इसे कहानी गृह नीति में। जब माँ बेटे से बहू की शिकायतों का दफ्तर खोल लेती है और यह सिलसिला किसी तरह खत्म होते नजर नहीं आता तो बेटा उकता जाता है। दिन भर के थकान के कारण कुछ तंग आकर माँ से कहता है कि माँ, आखिर तुम मुझसे क्या करने को कहती हो? हाँ, ये मेरा काम तो नहीं है। स्त्री को शिक्षा देना मेरा काम तो नहीं है, ये तो तुम्हारा काम है। तुम उसे डांटो, मारो, जो चाहे सजा दो। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है कि तुम्हारे प्रयत्न से वह आदमी बन जाए। मुझसे मत कहो कि उसे सलीका नहीं है, तमीज नहीं है, बेअदब है। तुम उसे डांट कर सिखाओ माँ। वाह, मुंह से बात निकलने नहीं देती वो, और मैं डांटू उसे? तुम मुझे ही डांटू अगर तो वो मुझे ही नोच खाए। उसके सामने अपनी आबरू बचाते फिरती हूँ कि किसी के मुंह पर सामने वो मुझे कोई अनुचित शब्द न बोल बैठे। तो फिर इसमें मेरा क्या खता है माँ? मैं तो उसे नहीं सिखाता कि तुमसे बेहयाई करे। माँ, तो और कौन सिखाता है? अरे तुम तो अंधेर करती हो अम्मा। अंधेर नहीं करती, सत्य कहती हूँ। तुम्हारी ही शव पा पाकर उसका दिमाग फिर गया है। जब तुम्हारे पास जाकर टसुए बहाने लगती है तो कभी तुमने फिर समझाया उसे कि तुझे अम्मा का आदर करना चाहिए? तू तो खुद उसका गुलाम हो गया है। वो भी समझती कि मेरा पति कमाता है, फिर मैं क्यों रानी बनी ना फिरूं? क्यों किसी से दबूं? मर्द जब तक शह ना दे, औरत का इतना गुर्दा हो ही नहीं सकता। माँ, तब क्या मैं उससे ये कह दूं कि मैं कुछ नहीं कमाता, बिल्कुल निखट्टू हूं? क्या तुम समझती हो कि तब वह मुझे जलील समझेगी? हर एक पुरुष चाहता है कि उसकी स्त्री उसे एक कमाओ योग्य तेजस्वी समझे, और जितना वह है उससे बढ़कर वो अपने आप को दिखाता भी है। लेकिन मैंने कभी नादानी नहीं की कि कभी स्त्री के सामने डेंग भी नहीं मारी। लेकिन अपनी स्त्री की दृष्टि में अपना सम्मान खोना तो कोई भी ना चाहेगा। अरे बेटा, जब तुम कान लगाकर ध्यान देकर और मीठी मीठी मुस्कुराहट के साथ उसकी बातें सुनोगे तो वो क्यों ना शेर होगी? तुम खुद चाहते हो कि स्त्री के हाथों में मेरा अपमान कराओ। मालूम नहीं मेरे किन पापों का तुम मुझे दंड दे रहे हो। कितने अरमानों से, कैसे कैसे कष्ट झेलकर मैंने तुम्हें पाला। खुद नहीं पहना, तुम्हें पहनाया। खुद नहीं खाया पर तुम्हें खिलाया। मेरे लिए तुम उस मरने वाले की निशानी थे और मेरी सारी अभिलाषाओं का केंद्र। तुम्हारी शिक्षा पर मैंने अपने हजारों के आभूषण होम कर दिए। विधवा के पास दूसरी कौन सी निधि है? इसका तुम मुझे ये पुरस्कार दे रहे हो? अम्मा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझसे चाहती क्या है। आपके उपकारों को मैं कब मिटा सकता हूँ? आपने मुझे केवल शिक्षा ही नहीं दी, मुझे जीवन दान दिया है। मेरी सृष्टि के लिए अपने गहने ही नहीं होम किए, बल्कि अपना रक्त तक पिलाया। अगर मैं 100 बार भी जन्म लूं तो भी मैं इसका बदला नहीं चुका सकता माँ। अपनी जान में तो मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध तो कोई काम करता भी नहीं। यथासाध्य आपकी सेवा में कोई बात उठा नहीं रखता। जो कुछ पाता हूँ लाकर आपके हाथों पर रख देता हूँ। और मुझसे क्या चाहती हो आप? और मैं कर ही क्या सकता हूँ? अम्मा, ईश्वर ने हमें जन्म दिया, तुम्हें जन्म दिया, सारी दुनिया के लोगों को जन्म दिया। हम रोज रोज उससे कुछ कहते थोड़े ना है कि हम उस तुम्हारे उपकारों के बदले क्या दे क्या दे। लेकिन उसके उपकार तो मिटते नहीं है ना। माँ के बलिदानों का प्रतिफल कोई बेटा नहीं कर सकता, चाहे वह भूमंडल का स्वामी ही क्यों ना हो। ज्यादा से ज्यादा मैं आपकी दिलजोई ही तो कर सकता हूँ।
और मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी आपको असंतुष्ट किया हो। हाँ हाँ, ये तुम मेरी दिलजोई ही तो करते हो। तुम्हारे घर में मैं इस तरह रहती हूँ जैसे कोई लौंडी। तुम्हारी बीवी कभी मेरी बात भी नहीं पूछती। मैं भी कभी बहू थी। रात को घंटे भर सास की पांव दबाकर, उनके सिर में तेल डालकर, उन्हें दूध पिलाकर, तब कहीं मैं बिस्तर पर जाती थी। तुम्हारी स्त्री 9 बजे ही अपनी किताबें लेकर अपनी सहलची में जा बैठती है, दोनों खिड़कियां खोल लेती है और मजे से हवा खाती है। मैं मरूं या जीऊं, उससे उसे कोई मतलब नहीं। इसलिए मैंने बोला था बेटा, क्या इसीलिए मैंने तुझे पाला था? अरे अम्मा, तुमने मुझे पाला था तो ये सारी सेवाएं मुझसे लेनी चाहिए थी, मगर तुमने मुझसे कभी नहीं कहा। मेरे मित्र भी है, उनमें भी मैंने किसी को उनकी माँ के हाथ पांव दबाते तो नहीं देखा। आप मेरे कर्तव्य का भार मेरी स्त्री पर क्यों डालती हैं? अगर वह आपकी सेवा करे तो मुझसे प्रसन्न और कोई ज्यादा ना होगा। मेरी आंखों में उसकी इज्जत भी बढ़ जाएगी, शायद मैं उससे और ज्यादा प्रेम करने लगूं। लेकिन अगर वो आपकी सेवा नहीं करती तो आपको उससे अप्रसन्न होने का कोई कारण नहीं। शायद उसकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। अगर कोई मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करता, खिलाता पिलाता, तो मैं भी उसकी सेवा करता। इसलिए नहीं कि वो मेरे पति की माँ होती, बल्कि इसलिए कि वो मुझसे मातृवत स्नेह करती है। लेकिन अम्मा, मुझे खुद ब खुद ये बुरा लगता है कि बहू सास के पैर दबाए। कुछ दिन पहले तो स्त्रियां पति के पांव दबाती थी। आज भी इस प्रथा का लोप नहीं हुआ है, लेकिन मेरी पत्नी मेरे पांव दबाए तो मुझे परेशानी होती है। मुझे तो बड़ी ग्लानि होगी। मैं उससे ऐसी कोई खिदमत नहीं लेना चाहता जो मैं उसकी ना कर सकूं। ये रस्म उस जमाने की यादगार है अम्मा, जब स्त्री पति की लौंडी समझी जाती थी। अब पत्नी और पति दोनों बराबर हैं। कम से कम मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। अच्छा, तभी तो मैं कहती हूँ कि तुमने ही उसे ऐसी बातें पढ़ा लिखा कर शेर कर दिया है। तुम मुझसे बैर साध रहे हो। ऐसी निर्लज्ज, ऐसी बदजबान, ऐसी शेर छोकरी संसार में न होगी। घर में अक्सर मोहल्ले की मेरी सहेलियां मिलने आती। ये राजा की बेटी न जाने किस महलों में पली है, किसी का भी आदर सत्कार नहीं करती, कमरे से निकलती तक नहीं। कभी कभी जब वे खुद उसके कमरे में चली जाती है तो भी ये गधी चारपाई से नहीं उठती। प्रणाम करना तो दूर बात, चरण छूना तो दूर की बात है। अरे अम्मा, वो देवियाँ तुमसे मिलने आती होंगी। तुम्हारे और उनके बीच में ना जाने क्या क्या बातें होती होंगी, और अगर तुम्हारी बहू बीच में आ कूदे तो मैं तो उसे बदतमीजी कहूंगा। हम्म। मैं तो कभी पसंद ना करूंगा कि जब मैं अपने मित्रों से बात कर रहा हूँ तो तुम या तुम्हारी बहू वहां आकर खड़ी हो जाए। अगर मेरी स्त्री भी उसकी सहेलियों के साथ हो तो मैं वहां बिन बुलाए नहीं जाऊं। ये तो आजकल का शिष्टाचार है अम्मा। तुम तो हर बात में उसी का पक्ष करते हो बेटा। ना जाने उसने कौन सी जड़ी सुंघा दी है तुम्हें। ये कौन कहता है कि वो हम लोगों के बीच में आ कूदे? लेकिन कुछ तो शिष्टाचार उसे होना चाहिए। बड़ों का उसे कुछ तो आदर सत्कार करना चाहिए। किस तरह का आदर सत्कार अम्मा? अरे, आकर उनके चरण छुए, प्रणाम करे, पंखा झले, पान खिलाए। इन्हीं बातों से तो बहू का आदर भी बढ़ता है लोगों में। लोग प्रशंसा करते हैं। नहीं तो सबकी सब यही कहेंगी कि बहू को घमंड हो गया है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती? बेटा विचार करते हुए बोला। हाँ, ये अवश्य उसका दोष है। मैं उसे समझा दूंगा अम्मा। माँ प्रसन्न होते हुए बोली। तुमसे सच कहती हूँ बेटा, चारपाई से उठती तक नहीं है। सब औरतें थोड़ी थोड़ी करती हैं, मगर उसे तो शर्म जैसे छू भी नहीं गई है। और मैं हूं कि मारे शर्म के मरी जाती हूँ। अरे अम्मा, यही बात मेरी समझ में नहीं आती है कि तुम हर बात में अपने को उसके कामों के लिए जिम्मेदार क्यों समझ लेती हो। थोड़ी थोड़ी उसकी होती, तुम क्यों शर्म से मरी जाती हो? अब मुझ पर दफ्तर में ना जाने कितनी घुड़कियां पड़ती है। रोज ही तो जवाब तलब होता है, लेकिन तुम्हें उल्टे मेरे साथ ही सहानुभूति होती है ऐसी स्थिति में। क्या तुम समझती हो अफसरों को मुझसे कोई बैर है, जो अनायास ही मेरे पीछे पड़े रहते? या उन्हें कोई पागलपन हो गया है सवा, जो अकारण ही मुझे काटने दौड़ते हैं?
अम्मा, इसका तो यही कारण है ना कि मैं अपने काम में चौकस नहीं हूँ, गलतियाँ करता हूँ, सुस्ती करता हूँ, लापरवाही करता हूँ। जहाँ अफसर सामने से हटा कि लगे समाचार पत्र पढ़ने या ताश खेलने, क्या उस वक्त हमें ये ख्याल नहीं रहता कि काम पड़ा हुआ है और ये साहब डांट बताएंगे? अरे डांट बताएंगे तो सिर झुकाकर सुन लेंगे, बाधा टल जाएगी, फिर ताश खेलने का अवसर मिल जाएगा। लेकिन कौन परवाह करता है अम्मा, तुम मुझे दोषी समझकर भी मेरा पक्ष लेती हो, और तुम्हारा बस चले तो हमारे बड़े बाबू को मुंह से जवाब तलब करने के लिए अभियोग में काले पानी की सजा भी भेज दो। अरे, मेरे लड़के को कोई सजा दे तो क्या मैं पान पोस से उसकी पूजा करूंगी? हर एक बेटा अपनी माँ से इसी तरह की कृपा की आशा रखता है अम्मा, और सभी माताएं अपने लड़कों के अपराधों पर पर्दा डालती है। फिर बहुओं की ओर से क्यों उनका मन इतना कठोर हो जाता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हारी बहू पर जब दूसरी स्त्रियां चोट करे तो तुम्हारे मातृ स्नेह का यह धर्म है कि तुम उसकी तरफ से क्षमा मांग लो, कोई बहाना कर दो। उसकी नजरों में तुम अपने आप को उठाने की चेष्टा करो, और तुम्हारी सहेलियों की नजरों में अपनी बहू को ऊपर उठाने की चेष्टा करो। तुम्हारी सहेलियों से अपनी बहू के तिरस्कार में तुम क्यों सहयोग करती हो? तुम्हें क्यों उसमें मजा आता है? मैं भी तो हर एक ब्राह्मण या बड़े बूढ़े का आदर सत्कार नहीं करता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने सिर झुका ही नहीं सकता जिसमें मुझे हार्दिक श्रद्धा न हो। केवल सफेद बाल या सिकुड़ी हुई खाल, पोपला मुंह या झुकी हुई कमर किसी को आदर का पात्र नहीं बना देती। न जनेऊ, न तिलक, न पंडित और न ही शर्मा की उपाधि भक्ति की वस्तु है। मैं तो लकीर फेटू सम्मान को नैतिक अपराध समझता हूँ। मैं तो उसी का सम्मान करूंगा जो मनसा वाचा कर्मणा हर पहलू से सम्मान के योग्य है, जिसे मैं जानता हूँ कि मक्कारी स्वार्थ साधन और निंदा के सिवा और कुछ नहीं करता, जिसे मैं जानता हूँ कि रिश्वत और सूदखोरी और खुशामद की कमाई खाता है। वो अगर ब्रह्मा की आयु लेकर भी मेरे सामने आए तो भी मैं उसे सलाम नहीं करूंगा। इसे तुम मेरा अहंकार कह सकती हो अम्मा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जब तक मेरा दिल न झुके मेरा सिर भी न झुकेगा। मुमकिन है तुम्हारी बहू के मन में भी उन देवियों के ओर से श्रद्धा के भाव नहीं जगते हो। उनमें से दो चार को तो मैं भी जानता हूँ। वो सब बड़े घर की हैं, लेकिन सबके दिल छोटे छोटे। कोई निंदा की पुतली तो कोई खुशामद से युक्त, कोई गाली गलौज में अनुभव है तो कोई ईर्ष्या द्वेष में जलने वाली है। एक भी ऐसी नहीं जिसने अपने घर को नरक का नमूना न बना रखा हो। अगर तुम्हारी बहू अम्मा ऐसी औरतों के आगे सिर नहीं झुकाती तो मैं इसे दोष नहीं समझता। अच्छा अच्छा, अब चुप रहो बेटा। देख लेना, तुम्हारी ये रानी एक दिन तुमसे चूल्हा न जलवाए और झाड़ू न लगवाए तो मेरा भी नाम नहीं। औरतों को बहुत सर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। इस निर्लजता की भी कोई हद है कि बूढ़ी सास तो खाना पका रही है और जवान बहू बैठी उपन्यास पढ़ती रहे। बेशक अम्मा, ये तो बुरी बात है, और मैं हरगिज नहीं चाहता कि वो उपन्यास पढ़ती बैठी रहे, चाहे वो उपन्यास प्रेमचंद जी का ही क्यों ना हो। लेकिन ये भी तो देखना होगा कि उसने अपने घर में कभी खाना ही नहीं पकाया होगा। वहां रसोईया महाराज होंगे, और जब चूल्हे के सामने जाने से उसके सिर में दर्द होने लगता है तो उसे खाना पकाने के लिए मजबूर करना, उस पर अत्याचार करना ही होगा। मैं तो समझता हूँ कि जो जो हमारे घर की दशा का उसे ज्ञान होगा, उसके व्यवहार में अपने आप ही बदलाव आता जाएगा। अरे अम्मा, ये तो उसके घर वालों की गलती है कि उन्होंने उसकी शादी किसी धनी घर में न करके हमारे घर में कर दी। अब हमने भी यह किया कि हमारी असली हालत उनसे छुपा रखी और ये प्रकट किया कि हम तो पुराने रईस हैं। अब हम उनसे किस मुंह से कहे या कह सकते हैं कि तू खाना पका या बर्तन मांज या झाड़ू लगा? हमने उन लोगों से छल किया है और उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। अब तो हमारी कुशल इसी में अम्मा कि अपने दुर्दशा को नम्रता, विनय और सहानुभूति से ढांक ले। उसे अपने दिल को तसल्ली देने का अवसर तो दे हम कि भला धन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, घर के आदमी तो अच्छे हैं। अगर ये तसल्ली भी हमने उससे छीन ली तो तुम ही सोचो उसको कितनी विदारक वेदना होगी। शायद वो हम लोगों की सूरत से भी नफरत करने लगे। अरे बेटा, उन लोगों को गरज थी इसलिए उन्होंने उसका ब्याह हमारे यहाँ किया। हम कोई उनसे भीख मांगने गए थे?
अरे अम्मा, अगर उनको लड़के की गरज थी तो हमें भी तो कन्या और धन दोनों की गरज थी। अरे, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े रईस हमसे नाता करने के लिए मुंह फैलाए हुए थे। वो इसलिए कि हमने रईसों का सॉन्ग बनाए रखा है। घर की असली हालत खुल जाए तो कोई हमसे बात भी ना करे। हाँ, तो ये बताओ कि तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे कहाँ के रईस है? इधर जरा वकालत चल गई तो रईस हो गए। नहीं तो तुम्हारे ससुर के बाप मेरे सामने चपरासी गिरी करते थे। और लड़की का दिमाग ये कि खाना पकाने से हमारे सर में दर्द होता है। अच्छे अच्छे घर की लड़कियां गरीबों के घर आती है और घर की हालत देखकर वैसा ही बर्ताव करती है। ये नहीं कि बैठे अपने भाग्य को कोसा करे। इस छोकरी ने हमारे घर को अपना समझा ही नहीं। अरे अम्मा, तुम उसे इस घर को अपना समझने तो दो। जिस घर में घुड़कियों, गालियों और कटुताओं के सिवा और कुछ न मिले, उसे अपना घर कौन समझे? घर तो वो है जहाँ स्नेह और प्यार मिले। कोई लड़की डोली से उतरते ही तो सास को अपनी माँ नहीं समझ सकती। वो तो तभी उसे माँ समझेगी जब सास पहले उसके साथ माँ का सा बर्ताव करे, बल्कि सास उसे अपनी लड़की से ज्यादा प्रिय समझे। अच्छा अच्छा, अब चुप रहे, ज्यादा जी न जला मेरा। ये जमाना ही ऐसा है। लड़कों ने स्त्री का मुंह देखा और उसके गुलाम हुए। जाने कौन सा मंत्र पढ़ लेती हैं। ये क्या बहू बेटी के लक्षण है कि दिन पहर चढ़े सोकर उठे? ऐसी कुलक्षणी बहू का मुंह न देखूं मैं। अरे अम्मा, मैं भी तो देर से सोकर उठता हूँ। तुमने मुझे तो कभी नहीं कहा। तुम हर बात में अपनी बराबरी उसके साथ या उसकी बराबरी अपने साथ क्यों करते हो बेटा? इसलिए अम्मा कि ये तो उसके साथ घोर अन्याय है। क्योंकि जब तक वह इस घर को अपना नहीं समझती तब तक उसकी हैसियत तो मेहमान की है। और मेहमान की हम खातिर करते हैं, उसके ऐप थोड़ी ना देखते हैं। ईश्वर न करे किसी को ऐसी बहू मिले तो वो तुम्हारे घर में रह चुकी माँ। अरे, तो क्या संसार में औरतों की कमी है? औरतों की कमी तो नहीं है अम्मा, मगर देवियों की कमी जरूर है। अरे, सोती है तो ऐसी सोती है कि बच्चा चाहे रोते रोते बेदम हो जाए, ये उठते ही नहीं। 6 महीने का बच्चा लेकर मायके गई थी, 3 महीने में लौटी तो बच्चा आधा भी नहीं रह गया। अच्छा अम्मा, मैं ये मान लो कि उसके लड़के से तुम जितना प्रेम करती हो वह उतना नहीं करती। हाँ अम्मा, ये तो नियम के विरुद्ध है। मान लो अगर वो निर्मोही ही है तो ये उसका दोष है। तुम क्यों उसकी जिम्मेदारी अपने सिर लेती हो? अरे, उसे पूरी स्वतंत्रता है, जैसे चाहे अपने बच्चे को पाले। अगर वो तुमसे कोई सलाह मांगे तो प्रसन्न मुख से दे दो। ना पूछे तो समझ लो उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। सभी माताएं अपने बच्चों को प्यार करती हैं, वो कोई अपवाद तो नहीं हो सकती है। तो मैं सब कुछ देखूं पर मुंह न खोलूं, घर में आग लगते देखकर भी चुपचाप मुंह में दही जमाए खड़ी रहूं। अम्मा, तुम इस घर को जल्दी छोड़ने वाली हो। उसे अभी बहुत दिन रहना है। घर की हानि लाभ की जितनी चिंता उसे होनी चाहिए उतनी तुम्हें नहीं हो सकती। फिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा उसे डांट सकता हूँ, लेकिन डांट की परवाह ना करे और तुर की बतुर के जवाब दे तो मेरे पास ऐसा कौन सा साधन है जिससे मैं उसे ताड़ ना दे सकूं? तुम 2 दिन ना बोलो तो देवता सीधे हो जाए उसके सामने नाक रगड़ेगी। मुझे इसका विश्वास नहीं अम्मा। मैं उससे ना बोलूंगा तो वो भी मुझसे ना बोलेगी। ज्यादा हुआ तो अपने पीहर चली जाएगी। मुझे इसी दिन का इंतजार है बेटा, फिर मैं नई बहू लाऊंगी। अम्मा, संभव है कि इसकी चची हो नई बहू। तभी बहू आकर खड़ी हो गई। माँ और बेटा दोनों स्तंभित हो गए, मानो कोई बम का गोला। बहू रूपवती है, नाजुक मिजाज है, गर्वीली है, जो मानो शासन करने के लिए बनी हो। कपोल तमतमाए हुए हैं पर अधरों पर विष भरी मुस्कान है और आंखों में व्यंग मिला परिहास। माँ अपनी झेप छिपाते हुए बोली, तुम्हें कौन बुलाने गया था? क्यों? ये जो तमाशा हो रहा है उसका आनंद मैं न उठाऊं? बेटा अपनी स्त्री से बोला, देखो, माँ बेटे के बीच में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ये सुनते ही बहू की मुद्रा कठोर हो गई। अच्छा अच्छा, आप जबान बंद रखिए। जो पति अपनी पत्नी की निंदा सुनता रहे वो पति बनने के योग्य नहीं है।
और पति धर्म का क ख ग भी नहीं जानता। मुझसे अगर कोई तुम्हारी बुराई करता, चाहे वो मेरी प्यारी माँ ही क्यों न होती, मैं उसकी जुबान पकड़ लेती। तुम मेरे घर जाते हो तो वहां तो जिसे देखते हैं तुम्हारी प्रशंसा ही करता रहता है। छोटे से बड़ा तक गुलामी की तरह दौड़ता फिरता है। अगर उनके बस में हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के सितारे तोड़कर लाए। और उसका जवाब मुझे यहाँ ये मिलता है कि बात पर ताने, तिरस्कार, बहिष्कार। मेरे घर तो तुमसे कोई नहीं कहता कि तुम देर से क्यों उठे, तुमने अमुक महोदय को सलाम क्यों नहीं किया, ये अमुक के चरणों पर सिर क्यों नहीं पटका। मेरे बाबूजी तो कभी भी गवारा ना करेंगे कि तुम उनके देह पर मुक्कियां लगाओ, या उनकी धोती धो, या उन्हें खाना पकाकर खिलाओ। मेरे साथ ये बर्ताव क्यों? क्या मैं यहाँ पे लौंडी बनकर आई हूँ? मैं तो तुम्हारे जीवन संगिनी बनकर आई हूँ। मगर जीवन संगिनी का ये अर्थ तो नहीं कि तुम मेरे ऊपर सवार होकर मुझे चलाओ। ये मेरा काम है कि जिस तरह चाहूं तुम्हारे साथ अपने कर्तव्य का पालन करूं। उसकी प्रेरणा मेरी आत्मा से होनी चाहिए, ताड़ना या तिरस्कार से नहीं। अगर कोई मुझे कुछ सिखाना चाहता है तो माँ की तरह प्रेम से सिखाए, मैं सीखूंगी। लेकिन कोई जबरदस्ती मेरी छाती पर चढ़कर अमृत भी मेरे कंठ में उड़ेलना चाहे तो मैं होठ बंद कर लूंगी। मैं तो कब से इस घर को अपना समझ चुकी होती, अपनी सेवा और कर्तव्य का निश्चय कर चुकी होती। मगर यहाँ तो हर घड़ी, हर पल मेरी देह में सुई चुभो चुभो कर मुझे याद दिलाया जाता है कि तू इस घर की लौंडी है। तेरा इस घर से कोई नाता नहीं, तू सिर्फ गुलामी करने के लिए आई है। और मेरा खून खौल कर रह जाता है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन तुम दोनों मेरी जान लेकर रहोगे। सुना बेटे तूने अपनी चहेती रानी की बातें? ये लौंडी बनकर नहीं आई है, रानी बनकर आई है। हम दोनों को उसकी सेवा टहल करनी है। हम उसका काम करें, ये हमारे ऊपर शासन करेगी। इसका ये काम है। मैं मरा करूँ काम में, तुम उसकी बातें कान लगाकर सुनते बैठा करो। तुम्हारा मुंह भी नहीं खुलता कि उसे ये बातें समझाओ। बस थर थर कांपते रहते हो। अच्छा माँ, ठंडे दिल से सोचो जरा। मैं इसकी बातें ना सुनूं तो कौन सुनेगा? क्या तुम इसके साथ इतनी हमदर्दी भी नहीं देखना चाहती मेरी तरफ से? आखिर बाबूजी जीवित थे तब वो तुम्हारी बातें सुनते थे या नहीं? तुम्हें प्यार करते थे या नहीं? फिर मैं अपनी पत्नी की बातें सुनता हूँ तो कौन सी नई बात करता हूँ? और इसमें तुम्हें बुरा मानने की कौन सी बात है? हाय बेटा, तू अपनी स्त्री के सामने मेरा अपमान कर रहा है। इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। क्यों मेरी छाती नहीं फट जाती? माँ आंसू पोंछते हुए क्रोध और दुख की वजह से आपे से बाहर हो कमरे से बाहर निकल गई। दोनों पति पत्नी माँ को जाते हुए काफी देर तक देखते रहे। फिर जल्दी ही उनके मन में हमदर्दी जाग गई। पति बोला, माँ का हृदय है। स्त्री बोली, माँ का हृदय नहीं, स्त्री का हृदय। पति ने पूछा, मतलब? स्त्री का हृदय जो अंत तक पुरुष का सहारा चाहता है, उस पर किसी दूसरी स्त्री का असर देखकर ईर्ष्या से जल उठता है। क्या पगली जैसी बातें कर रही हो? सच कहती हूँ, तुम्हारा दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है। और इसका तजुर्बा तुम्हें तब होगा जब तुम खुद सास बनोगी। मुझे सास बनना ही नहीं। लड़का अपने हाथ पांव का हो जाए तो ब्याह करे और अपना घर संभाले। मुझे बहू से कोई सरोकार नहीं। तुम्हें यह अरमान बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा लड़का योग्य हो, तुम्हारी बहू लक्ष्मी हो और उन दोनों का जीवन सुख से कटे? क्यों? क्या मैं माँ नहीं हूँ? माँ और सास में क्या कोई अंतर है? उतना ही जितना जमीन और आसमान में है। माँ प्यार करती है, सास शासन करती है। कितनी दयालु सहनशील स्त्री हो, सास बनते ही मानो बियाई हुई गाय हो जाती है। जिसे पुत्र से जितना ही ज्यादा प्रेम है, वह बहू पर उतनी ही निर्दयता से शासन करती है। मुझे भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अधिकार पाकर किसे नहीं हो जाता मद। मैंने तय कर लिया है, सास बनूंगी ही नहीं। औरत की गुलामी सासों के बल पर कायम है। जिस दिन सास न रहेंगे, औरत की गुलामी का अंत हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि तुम जरा भी सहज बुद्धि से काम ले लो तो तुम अम्मा पर भी शासन कर सकती हो। तुमने हमारी कुछ बातें सुनी थी ना? बिना सुने ही मैंने समझ लिया कि क्या बातें हो रही होंगी। वही बहू का रोना? नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल गलत समझा।
अम्मा के मिजाज में आज मैंने विस्मयकारी अंतर देखा, बिल्कुल अभूतपूर्व। आज वो जैसे अपनी गलतियों पर लज्जित हो रही थी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, संकेत रूप से। अब तक वह तुमसे इसलिए नाराज रहती थी कि तुम देर से उठते हो। अब शायद उन्हें यह चिंता हो रही थी कि कहीं सवेरे उठने से तुम्हें ठंड न लग जाए। तुम्हारे लिए पानी गर्म करने को कह रही थी। बहू प्रसन्न हो गई। मुझे तो सुनकर आश्चर्य हुआ था, पति ने कहा। बहू बोली, अच्छा, मैं अब जल्दी उठा करूंगी। ऐसी क्या ठंडी लग जाएगी मुझे? लेकिन तुम मुझे चकमा तो नहीं दे रहे हो? अब इस बदगुमानी का क्या इलाज? आदमी को भी कभी कभी अपने अन्याय पर खेद तो होता ही है। बहू थोड़ी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अब मैं गजर लगा कर उठूंगी। वो बेचारी मेरे लिए क्यों पानी गर्म करेंगी? मैं खुद ही गर्म कर लूंगी। आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मुझे तो उनकी बात सुनकर ऐसा लगता था जैसे किसी दैवीय शक्ति ने उनकी आत्मा को जगा दिया हो। तुम्हारे अल्लड़पन और चपलता पर भी कितना चाहती है तुम्हें। कहती है कि घर में कोई बड़ी आ जाए तो तुम उसके चरण छुओ। लेकिन शायद उन्हें मालूम होने लगा है अब कि इस उम्र में सभी थोड़े बहुत अलग होते हैं। शायद उन्हें अपनी जवानी याद आ गई। कहती थी, यही तो शौक सिंगार, पहनने ओढ़ने, खाने खेलने के दिन है। बुढ़ों का तो दिन भर तांता ही लगा रहता है। कोई कहाँ तक उनके चरण छुए, और क्यों छुए? ऐसी कहाँ की बड़ी दिव्य स्त्री है। बहू को बहुत आनंद आ रहा था बातें सुनकर। बोली, हर्षोन्माद हुआ चाहता है मुझे तो विश्वास ही ना हो रहा था। बेटा उसे कहने लगा, स्वप्न देखने का सा अंदेशा हो रहा था मुझे, अब यकीन आ रहा है। कोई देवी प्रेरणा ही समझो। बहू बोली, मैं कल से आदर्श बहू बन जाऊंगी। किसी को खबर भी नहीं होगी कि मैं कब अपना मेकअप करती हूँ। सिनेमा के लिए भी सप्ताह में एक दिन काफी है। और बड़ों के पांव छू लेने में क्या है? वे देवियां न सही, चुड़ैल ही सही, मुझे आशीर्वाद ही तो देंगी। सिनेमा का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया तुम्हारे। लेकिन सिनेमा का शौक तुम्हें तो है, अब तुम्हें भी अकेले नहीं जाने दिया करूंगी। पति ने उसे छेड़ा, लेकिन सोचो, तुमने कितनी ऊंची शिक्षा पाई है। इन गंवारों के पैर पे सिर रखोगी? तो क्या ऊंची शिक्षा का ये मतलब है कि दूसरों को मैं नीचा समझूं? बूढ़े कितने ही मूर्ख हो, लेकिन दुनिया का तजुर्बा तो है उन्हें। अपनी प्रतिष्ठा भी विनम्रता और सद्व्यवहार से होती है, हेकड़ी से नहीं। बेटे ने आगे कहा, मुझे तो यही ताज्जुब होता है कि इतनी जल्दी इनकी काया पलट कैसे हो गई। इन्हें बहुओं का अब सास के पांव दबाना, या उसकी साड़ी धोना, या उसकी देह में मुक्किया लगाना बुरा लगने लगा है। कह रही थी कि बहू कोई लौंडिया है कि बैठी सास के पांव दबाए। बहू ने बेटे को रोक दिया, मेरी कसम, सच कह रहे हो? हाँ जी, सच कहता हूँ। और तो और, अब वह तुम्हें खाना भी ना पकाने देंगी। कहती थी, अब बहू के सिर में दर्द होता है, उसे क्यों सता जाए, कोई महाराज रख लो। बहू फूली न समाई। उसे लगा कि मानो आकाश में उड़ी जा रही है। ऐसी सास के तो चरण भी धोकर पीऊं। मगर सुनिए जी, तुमने पूछा नहीं कि अब तक तुम अम्मा उसको मार मार कर हकीम बनाने पर क्यों तुली रहती थी? पूछा क्यों नहीं? भला मैं छोड़ने वाला था? बोली, अरे बेटा, मैंने तो हमेशा से खाना पकाया है। मैं निर्धन बाप की बेटी थी, इसलिए पकाती रही। वो तो बड़े बाप की बेटी है, संपन्न कुल की कन्या है। अगर उसका सिर दुखता है रसोई में आने से, तो ना पकाए खाना। बहू के मन में सास के लिए हमदर्दी जागी। बोली, अम्मा जी दिल की अच्छी है, उन्हें मैं क्षमा के योग्य समझती हूँ। जिन रूढ़ियों परंपराओं में आदमी का जीवन बीतता है, आनंद फानंद में त्याग देना हर एक के लिए कठिन होता है। कोई भी नहीं छोड़ सकता। वो तो फिर भी बहुत उदार हैं। सुनो, अभी तुम महाराज मत रखो, खाम खाम पैसा खर्चा हो जाएगा। जब तरक्की हो जाए तो महाराज जरूर रख देना। अभी मैं खुद पका लिया करूंगी। 3-4 प्राणियों का खाना ही क्या है। मेरी वजह से कुछ अम्मा को आराम मिल जाएगा। मैं सब करना जानती हूँ, लेकिन अगर कोई रौब जमाना चाहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मगर ये तो मुझे बुरा लगेगा, पति बोला, कि तुम रात को अम्मा के पांव दबाने बैठो। बहू बोली, बुरा लगने की कौन सी बात है? उन्हें अगर मेरा इतना ख्याल है तो मुझे भी उनका लिहाज करना ही चाहिए।
जिस दिन उनके पाँव दबाने बैठूंगी वो मुझ पर प्राण देने लगेंगी। आखिर बहू बेटे का कुछ सुख उन्हें भी तो हो। बड़ों की सेवा करने में कोई हेठ ही नहीं होती। हाँ, बुरा तब लगता है जब बड़े शासन करने की इच्छा करते हैं। अम्मा मुझसे पाँव दबवाएंगी थोड़ी, और दबाएंगी तो मुझे यूं ही यश मिल जाएगा। पति बोला, अब तो अम्मा को तुम्हारी फिजूल खर्ची भी बुरी नहीं लगती। कहती थी रुपए पैसे तो बेटा तुम बहू के हाथ में दे दिया करो। चिढ़कर तो नहीं कह रही थी। पता नहीं, उन्हें शायद अब भय हो रहा है कि उनके हाथ में पैसे रहने से तुम्हें असुविधा होती होगी। तुम बार बार उनसे मांगने में लजाती होगी और डरती भी होगी, और तुम्हें अपनी जरूरतों को रोकना पड़ता होगा। बहू ने कहा, ना भैया, मैं अपने सिर पर ना लूंगी तुम्हारे घर का खर्चा। तुम्हारी थोड़ी सी तो आमदनी है, कहीं जल्दी से खर्चा हो जाए तो मुसीबत। थोड़े में निर्वाह करना तो उन्हीं को आता है, और फिर मेरी ऐसी जरूरत ही क्या है। मैं तो केवल अम्मा जी को चिढ़ाने के लिए उनसे बार बार रुपए मांगती हूँ। मेरे पास तो खुद रुपए पड़े रहते हैं। बाबूजी का पत्र आता है तो उसमें 10-20 के नोट जरूर होते हैं, लेकिन अब मुझे हाथ रोकना पड़ेगा। आखिर बाबूजी मुझे कब तक देते चले जाएंगे, और ये कौन सी अच्छी बात है कि मैं हमेशा उन पर टैक्स लगाती रहूं। आप तो पैसा उनके पास में दिया करना। मैं अभी से ये जंजाल नहीं संभालना चाहती, अपने जिम्मे नहीं लेना चाहती। पति हंसते हुए बोला, देख लेना अब अम्मा तुम्हें कितना प्यार करने लगी है। पत्नी बोली, तुम भी देख लेना मैं उनकी कितनी सेवा करती हूँ। मगर शुरू तो उन्होंने किया, अम्मा ने पहल की है ना। वो तो केवल विचार से, व्यवहार तो मेरी तरफ से आरंभ होगा। अब देखना मुझे। देखो, भोजन पकाने का समय हो गया है। कोई खास चीज तो नहीं खानी तुम्हें मेरे हाथों से। अरे, तुम्हारे हाथों की रूखी रोटियां भी पकवान का मजा देंगी। चलो जी, अब तुम नटखटी करने लगे हो। छोड़ो मुझे, जाने दो, खाना बनाना है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी गृह नीति। आप समझ गए होंगे कि यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई है। उनकी कहानियां हमेशा हर समय में आचरणीय होती हैं। सीख मिलती है उनकी कहानियों से। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।